टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या से जुड़ी इस मामले में 15 साल बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में पांचों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 30 सितंबर 2008 को सौम्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने 4 को हत्या और लूट के साथ साथ मकोका में भी दोषी पाया है, जबकि एक अन्य आरोपी को बाकियों की मदद और मकोका के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सब लोगों को मर्डर केस में आज कन्विक्ट कर दिया गया है, तो आपकी जो लंबी लड़ाई है 15 साल की, वो कहीं ना कहीं रंग लाई पता नहीं। हमारी तो बेटी चली गई है, और यही है कि दिस विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स आल्सो। अदरवाइज इनकी और हिम्मत बढ़ती, दैट्स ऑल। एटलीस्ट 8 सेक्शन ऑफ द गैंग विल बी आउट ऑफ इट, दैट्स ऑल। Ma'am, what is your reaction on the court today's verdict? क्या सजा मिलनी चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि भी क्वांटम ऑफ सेंटेंस तो नहीं बोला है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। We are very happy and satisfied that justice has been finally served after 15 long years. Soumya was murdered on early hours of 30th September 2008, and this was a very big case for Delhi police. This is one of the very rare cases where there was not physical contact in one sense between the killers and the victim, except for the bullet fired. And the bullet was fired from a moving vehicle. There was a lot of circumstantial evidence. It took us almost 6 long months to work it out. But I am very happy and satisfied that the family had so much faith in our team. और इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर। मुकेश, ये मामला आपने कवर किया था, बहुत पुराना मामला है, और जब ये मामला सामने आया तो बड़ा सुर्खियों में रहा था। ये एक बार लोगों को फिर अगर हम दर्शकों को याद दिला दें मामला क्या था और आज जो फैसला है कोर्ट का विस्तार में क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले आज जो फैसला है वो फैसला ये है कि इस केस में जो 5 आरोपी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी है रवि कपूर, दूसरा बलजीत मलिक, तीसरा अजय सेठी, अजय कुमार और अमित शुक्ला, इनमें से 4 आरोपियों को मकोका और अटेम्प्ट टू रॉबरी यानी लूटपाट की कोशिश और हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। जबकि जो अजय सेठी आरोपी है उसको आरोपियों को लॉजिस्टिक मुहैया कराने में और मकोका में यानी कि IPC 411 और मकोका में दोषी करार दे दिया गया है। अब उनकी सज़ा पर बहस 26 अक्टूबर को हो सकती है। ये तो कोर्ट का आज का फैसला है जो कि 15 साल बाद आया है। अब ये पूरा जो मामला है ये 30 सितंबर 2008 का है, जब टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन लेट नाइट करीब सुबह 3:30 बजे अपने दफ्तर से घर लौट रही थीं। वसंत कुंज में वो रहती थीं, लेकिन जैसे ही वो नेल्सन मंडेला मार्ग पर पहुंची, वहां पर कार सवार कुछ लड़कों ने उनके बिल्कुल बगल में आकर उनको गोली मार दी। उसके बाद उनकी कार जो है वो डिवाइडर से टकरा गई और आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद किसी एक आदमी ने सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस को PCR कॉल की और बताया कि एक कार डिवाइडर से टकरा गई है और उसमें एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को जांच की तो पहले लगा कि ये मामला एक्सीडेंट का है, दुर्घटना का है, लेकिन जब सौम्या विश्वनाथन का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें मालूम चला कि उनके सिर पर गोली लगी है। इसके बाद इस केस की जांच शुरू हुई। पुलिस ने काफ़ी लंबी जांच की, लेकिन पुलिस को आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद अगले साल यानी 2009 मार्च के महीने में एक IT प्रोफेशनल जिगिसा घोष की हत्या हुई। ये हत्या भी नेल्सन मंडेला मार्ग से कुछ ही दूरी पर वसंत कुंज इलाके में उसके घर के बाहर हुई। कुछ लड़के आए और जिगिसा घोष को लेट नाइट किडनैप करके ले गए जब वो ऑफिस से घर वापस लौटी थी। उसके बाद वो लड़के उसको सूरज कुंड ले गए। सूरज कुंड में उसके ATM से पैसे निकाले, उसको साथ में ATM में ले गए। उसके बाद कार में ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसका शव सूरज कुंड इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने जब उस हत्याकांड की जांच की तो आरोपी रवि कपूर, बलजीत मलिक और अमित शुक्ला पकड़े गए।
इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि बीते साल यानी 2008 30 सितंबर को इन्होंने सौम्या विश्वनाथन की भी हत्या की थी और हत्याकांड में जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया था वो पिस्टल पुलिस ने बरामद की। उसकी बैलिस्टिक जांच हुई, फॉरेंसिक जांच हुई और जिग्सा के सिर से जो कारतूस मिला था, जो गोली मारी गई थी, उसको जांच में ये साफ हुआ कि ये कारतूस, ये जो गोली है वो इसी पिस्टल से चली है। तो पुलिस के पास सबूतों के नाम पर वो वेपन था जो कि सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा आरोपियों का बयान था और कुछ साइंटिफिक एविडेंस थे जिसमें आरोपियों की मोबाइल की लोकेशन थी। एक गाड़ी थी जो कि सौम्या की गाड़ी का पीछा कर रही थी जिसका रंग मरून था। बाद में उस गाड़ी का रंग आरोपियों ने काफ़ी बदलवा दिया, चेंज करवा दिया। पुलिस ने उस गाड़ी का पता लगाया। तो इस तरह से इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं था, केवल साइंटिफिक और जो टेक्निकल एविडेंस थे, जो परिस्थितिजन्य सबूत थे, वही सबूत थे और उनके बेसिस पर ये केस 15 साल तक चला और अब जाकर सौम्या विश्वनाथन इस मामले में जो है वो जजमेंट आ गया है जिसमें जो सभी आरोपी हैं उनको दोषी करार दे दिया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये सभी लोग एक तरह से संगठित गिरोह चला रहे थे और अपराध कर रहे थे, इसीलिए सभी आरोपियों को मकोका में भी दोषी करार दिया गया है और साथ में हत्या और रॉबरी के मामले में भी दोषी करार दिया गया है। अब इनको सजा पर जो बहस है वो 26 अक्टूबर को होगी।